हेलो साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, नाउन के प्रकार भी पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन में हम लोग चल रहे हैं, प्रोनाउन भी पढ़ा चुके हैं, प्रोनाउन की डिफिनेशन भी पढ़ा चुके हैं। और प्रोनाउन संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका हमने जनरली तौर पर ये मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन के प्रकार तो पहला जो है ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन होता है पहला जो है। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? इसको हम हिंदी में पर्सनल को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। कंपटीशन की दृष्टि से या हर दृष्टि से जो है, हर एंगल से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम माने व्यक्ति की पर्सनालिटी की बात कर रहा है, व्यक्तित्व की बात कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन होगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम में अवर्ड या दूसरे प्रकार से हम इसको शॉर्ट में अगर हम बताएंगे तो हो जाएगा द फर्स्ट पर्सन द सेकेंड पर्सन द थर्ड पर्सन आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम में इसका डेफिनेशन हुआ द फर्स्ट पर्सन, द सेकेंड पर्सन, द थर्ड पर्सन आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है आपको अब समझा हम दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे ये आपका पर्सन, ठीक है। पर्सन लिख लेते हैं और इस लाइन में हम लिख लेते हैं सिंगुलर और अगली लाइन में हम लिख देते हैं प्लूरल, ठीक है। तो पर्सन में हम लिखेंगे ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन। पहला पर्सन क्या होता है? तो पहला पर्सन में होता है आई और वी होता है। दो ही एक प्रोनाउन सर्वनाम माने जाते हैं, आई और वी। आई है और वी है, आई है और वी है, ठीक है। मैं और हम है, ये फर्स्ट पर्सन में काउंट किए जाते हैं। अब इसमें सिंगुलर क्या है? तो सिंगुलर है आई और प्लूरल क्या है? वी है, ठीक है। माने दो इसमें सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में जो पर्सन है, हाँ, कर्ता कारक के रूप में जो हैं, ये नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव केस में दो हैं फर्स्ट पर्सन के कर्ता जो है आई और वी, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन यहाँ हमने लिखा है ना, द फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं। और आई और वी में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? तो आई सिंगुलर के रूप में माना जाता है और वी जो है प्लूरल नंबर या प्लूरल नंबर के रूप में माना जाता है। माने बहुवचन संख्या के रूप में माना जाता है, बहुवचन का कर्ता माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। आप कह लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ये तो हुआ पहला। दूसरा हुआ सेकेंड पर्सन। ये सेकेंड पर्सन में क्या है कि सेकेंड पर्सन में केवल एक ही कर्ता है, यू है। और इसमें सिंगुलर इसका
सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा जाता है, ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के ही रूप में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, ये हम केस नहीं बता रहे हैं। केस चूँकि आप टेंस पढ़ेंगे शुरुआत में, तो मैं उसमें लिख करके बताया है, आप उस वीडियो को पढ़िएगा। ठीक है, अब ये हो गया सेकेंड पर्सन, यहाँ लिखा है द सेकेंड पर्सन। अब अगला है द थर्ड पर्सन। हाँ, तो थर्ड पर्सन क्या है आप लोग समझ लीजिए। थर्ड पर्सन में क्या है कि ही है, सी है, इट है, दे है, या किसी का नाम है। नाम जैसे राम, सीता। ओके, राम, सीता। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन से हैं सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस के कर्ता? ही है, सी है, इट है, दे हैं, या किसी का नाम जैसे राम, सीता। अब इसमें सिंगुलर क्या है? तो सिंगुलर है ही है, सी है, इट है, राम है, माने किसी का नाम भी सिंगुलर है, सीता है। ठीक है, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन के नॉमिनेटिव केस में कर्ता माने जाते हैं। और प्लूरल में क्या है? दे है। थर्ड पर्सन में ही है, लेकिन ए प्लूरल माने बहुवचन का कर्ता माना जाता है। ठीक है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट काउंट किया जाता है एज ए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है इसकी परिभाषा हुई। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सभी जो हैं आर लगा हुआ है, ये सभी जो है किस रूप में जाने जाते हैं? किस सर्वनाम के रूप में? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया। ठीक है, कि आई जो है सिंगुलर, तो आई सिंगुलर है, लेकिन कभी कभी जो है ये बहुवचन इसके साथ क्रिया लगती है। जैसे आई हैव स्वीट्स, आई हैव मैंगोस, है ना। तो या आई हैव डन माई वर्क होता है ना। तो इसलिए होता है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का है। लेकिन आई के साथ मैं हूँ, तो जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, आई के साथ एम हो जाएगा। लेकिन अगर आ जाए, जैसे कभी कभी सवाल आता है कि मैं हूँ, ठीक है, तो बहुत से लड़के लिख देते हैं आई एम, क्योंकि यह इनकम्प्लीट माना जाता है। यह आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई कम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसका सही होगा इट इज़ आई। ठीक है, मैं हूँ, इट इज़ आई। एम नहीं होगा, इट इज़ आई, क्योंकि यह कर्ता नहीं रह गया, कर्ता हमारा यह रह गया, यह हो गया। ठीक है ना। तो यह हम सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, और यह आपका किस में हो जाता है? कम्प्लीमेंट के रूप में। किस में हो जाता है? कम्प्लीमेंट। ठीक है, मेंट के रूप में हो जाता है। जैसे दूसरा है वह है, वह है, तो यह नहीं है कि ही इज़, यह इनकम्प्लीट माना जाता है। तो यहाँ भी हो जाएगा इट इज़ ही। क्या हो जाएगा? इट इज़ ही हो जाएगा। कन्फर्म हो लिए आप लोग? ठीक है, ओके। दूसरा है साथियों आपका जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार में मैंने बताया 10 प्रकार होते हैं, तो एक एक करके 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को विथ एग्जाम्पल जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? संकेतवाचक। संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। अब आप इतने से ही अंदाज़ा लगा लें कि संकेतवाचक माने किसी चीज़ की ओर संकेत कर रहा है, किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। फिलहाल इसका जो डिफिनेशन होता है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। डिफिनेशन में जो है कि वर्ड्स
आर यूज्ड, वर्ड्स आर यूज टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक, words are used to point to a specific person or thing। ठीक है, तो अब ये इसका जो परिभाषा है ये आपका क्या कह रहा है कि जो शब्द टू पॉइंट, पॉइंट मतलब क्या होता है कि बिंदुवार या इशारा करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, नोट करने के लिए, टू ए स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है, विशिष्ट। स्पेसिफिक मीन्स क्या होता है, विशिष्ट, माने डिस्टिंक्ट होता है, जिसको हम विशिष्ट के नाम से जानते हैं। विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर ये संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, संकेत करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर। अब इसका जैसे कौन कौन से आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, तो सच एज माने जैसे, या आप लाइक कर सकते हैं कि लाइक, जैसे दिस है, दैट है,